कि मेरा जो है 2015 में आकाशवाणी पास हुआ था, उसमें से मैंने 5 साल गाया। अच्छा, 2015 से 5 साल आप आकाशवाणी कलाकार जी। थे, उसमें गाना। पार्लियामेंट में जो है बुनकरों की बात होगी, मछुआरों की बात होगी और तमाम तरह तरह की चर्चाएं होगी, लेकिन कलाकारों की चर्चा नहीं कि होगी। पानी बरसे न गर्मी मारे जान पिया, कैसे लागी धान पिया ना। मनोरंजन विभाग के अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि इस चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करें, नहीं तो ग्रामीण स्तर पे ये जो मिट्टी की सुगंध उसे साल भर बीत गया, उसको सूचना भी नहीं दिया जा रहा है कि तुम ए ग्रेड में हो, तुम्हारा कहीं कार्यक्रम लगेगा, आप चिंता न करें, ये भी नहीं सूचना दिया जा रहा। ये कैसी विडम्बना है। समाज में जिस हिसाब से गीत संगीत गाने आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों के गीतों को क्यों नहीं पसंद किया जा रहा? लेकिन कौशाम्बी इतनी पवित्र भूमि द्वाबा क्षेत्र में सरकारें कुछ नहीं सोच रही। हमारे बचपना में तब हैदर अली, राम कैलाश जी, ये तमाम ऐसे बिरहा कलाकार जगत में थे। कौशाम्बी के कलाकारों का गाना या लोकगीत आखिर वायरल क्यों नहीं हो रहा? नहीं, सवाल इस बात के है ना। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी। मैं कौशाम्बी से अनिल कुमार, रोहित कुमार के साथ। इस समय हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला में हैं और हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं बिरहा जगत के सुपरस्टार देशराज पटारिया व जयकरण जिद्दी जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशाम्बी के बिरहा जगत के बहुत ही अच्छे सुपर डुपर कलाकार देशराज पटारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्राइम टीवी पर आपका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि बिरहा में आप कितने दिनों से जुड़े हैं? अब हमारी उम्र कम से कम 45, 46, 47 साल हो रही है। हाँ, तो अब आप समझ लीजिए कि हमारे बचपना में तब हैदर अली, राम कैलाश जी, ये तमाम ऐसे बिरहा कलाकार जगत में थे जी कि छाए हुए थे। हाँ। उस वक्त बिरहा जो है ना, जितना फिल्म का लोग तवज्जो देते थे उतना बिरहा को देते थे जी। उस वक्त बहुत अच्छा भी लगता था। हाँ। गांव के दूर दूर के लोग, कहीं बिरहा होता था, नौटंकी होती थी, कोई भी कार्यक्रम होता, लोग सुनने जाते। और जानकारी लेना चाहेंगे, जिस हिसाब से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे जिलों में जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके गाने मार्केट में आते हैं तो चलते हैं, कौशाम्बी के कलाकारों का गाना या लोकगीत आखिर वायरल क्यों नहीं हो रहा? नहीं, सवाल इस बात के है ना, कौशाम्बी में वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लेडीज जो है नहीं है, और लेडीज हैं भी तो शर्म उन लोग को, शर्म एक परंपरा होती है हर क्षेत्र का। हाँ। और हमारे पूर्वांचल में तमाम लेडीज, और आज का दौर जो है लेडीज जेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। पूर्वांचल में अश्लील गीत भी खूब धड़ल्ले चल रहा है। तो ये तमाम बच्चे लोग इसको बड़ा चाह से देख लेते हैं, लेकिन इससे भविष्य और समाज का संस्कृति या अपनी परंपरा नहीं आने वाली है। कौशाम्बी में जितने भी बिरहा क्षेत्र में कलाकार हैं, उन लोगों का कार्यक्रम बहुत कम होता है यहाँ पे। इसका महत्व खत्म होते क्यों जा रहा है कौशाम्बी से? सवाल इस बात के है ना कि देखिए, पहले इतना ज़्यादा खर्चा नहीं था। हाँ। हर लोगों में खुशहाली होती थी, भले कुछ भी रहा हो, लेकिन पहले इतना टेंशन और चिंता नहीं थी। हाँ। और लोग जो है हर गांव में कार्यक्रम करवाते थे और बड़ा चाह से एक दूसरे सुनते थे। जब से ये कोरोना वगैरह तमाम ये बीमारियां आई, तब से और ज़्यादा ये स्थिति पैदा हो गई है। अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो कार्यक्रम करवाए कैसे? सही बात। सवाल ये भी है ना। तो अब बाहरी कलाकार भी जो आते थे ज़्यादातर, वो भी नहीं आ पा रहे। अब कहीं कदार, वो तो बात की बात है। हम बता रहे हैं कौशाम्बी में एक से एक अच्छे कलाकार हैं। अब वो उनका सबसे बड़ी समस्या यही है। देखिए, कहा जाता है जब क्या है, सरकार भी जो है कोई चीज़ पर ध्यान बहुत कम देती है। एक बहुत अच्छी बात है, जब हमारे कौशाम्बी में चुनाव होता है तो सबसे पहले जो बिरहा जगत के कलाकार होते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं अपने गीत संगीत से, ढोलक हारमोनियम लेकर। उनके लिए वो नेता दोबारा कुछ संदेश नहीं देते कि आपके लिए भी नहीं? हम जो है सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हम कई बार ग्रांट भी प्राप्त किए थे। पहले आया करती थी, जब से ये सरकार मोदी जी की आई है तब से व्यक्तिगत ग्रांट बंद है इस वक्त। और हम इसमें, जब भाजपा के एक नेता हैं लाल बहादुर विधायक जी,
उनको हम सम्मानपूर्वक बुलवाए थे मुख्य अतिथि के रूप में। उनसे हम चर्चा किए थे कि हमारे कौशाम्बी के कलाकारों के लिए कुछ न कुछ कीजिए। हाँ। उनका होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ के कलाकार किसी मतलब कोई भी चीज़ में वो बेचारा मजबूर है, कोई लाभ नहीं पा रहा है। प्रयास करते हैं, तमाम हम बच्चों को सिखलाते हैं जा करके कि आप लोग जो है संगीत को अपना जो है विलुप्त ना होने पाए। ये हमारे देश की हमारी संस्कृति, हमारे माटी गीत है, ये विलुप्त ना होने पाए। हम लोग प्रयास में लगे हैं, और कहीं न कहीं मजबूर हैं कि स्थितियाँ महंगाई से जूझ रहे हैं लोग, टेंशन में हो जाते हैं। अच्छा, अपने कौशाम्बी में एक अनुमान कुछ आपके पास है, कितने कलाकार होंगे कौशाम्बी में? कौशाम्बी में अगर हर विधा के लिया जाए कम से कम 10,000 से कम कलाकार नहीं। 10,000 कलाकार जी, पूरे कौशाम्बी। सरकारी स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूलें, अगर इनमें एक क्लास संगीत का भी चले, और जो भी कलाकार यहाँ पे वरिष्ठ कलाकार हैं जो काफ़ी दिन संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें उनको नौकरी नहीं, सरकार की तरफ से कई बार हमें सुनने को मिला कि हर स्कूल में जो है कोई न कोई कलाकार को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन आज तक वो प्रावधान हुआ नहीं, माने वो सिस्टम अभी लागू नहीं हुआ, तो हम क्या माने। होना चाहिए, अगर हर जगह कहीं न कहीं सिलेक्ट करना चाहिए कलाकार को। उसके माध्यम से क्या है, तमाम हमारी जो हमारी परंपराएं हैं वो उस पर फोकस डालेंगे और विलुप्त नहीं होगी। हमारा समाज अच्छा से रहे। कलाकार जो है कभी अहिंसा की बात नहीं करता है, कभी कलाकार आंदोलन नहीं करता है। कलाकार तो इतना है पूरे भारत के अंदर, अगर पूरा कलाकार एक जुट होकर एक समाज अलग हो जाए तो एक दुनिया ही अलग हो जाए। कलाकारों के एक हाँ, अलग से सरकार हो। लेकिन कलाकार ये नहीं चाहता। कलाकार चाहता है कि हमारा देश अच्छा है, हमारा देश अच्छा रहेगा, और हमारे हर देश की खुशहाली के लिए कलाकार अपना। पार्लियामेंट में जो है बुनकरों की बात होगी, मछुआरों की बात होगी, और तमाम तरह तरह की चर्चाएं होगी, लेकिन कलाकारों की चर्चा नहीं होती। ये होना चाहिए। हमारा जो संसद विधायक जीत के जाता है वो भी नहीं चर्चा करता, और इस पे सरकार जो है भी फोकस। ये हमारे साथ एक और बहुत ही बड़े कलाकार और बहुत अच्छे कलाकार जयकरण जिद्दी जी जुड़ चुके हैं, जो इस समय कौशाम्बी में इनका बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लग रहे हैं। नाइट शो, दिन में भी इनका कार्यक्रम लग रहा है, और जवाबी भी प्रोग्राम होता है, इनका सिंगल भी होता है, और ये यूट्यूब और फेसबुक में अच्छी तरीक़े से छाए हुए हैं। ये नाम के मोहताज नहीं है। जयकरण जिद्दी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज में जिस हिसाब से गीत संगीत गाने आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों के गीतों को क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग अश्लील नहीं गाते। हाँ, अश्लील गीत लोग ज़्यादा वायरल भी होता है और लोग सुनते भी हैं उसको बहुत। पहले कहावत थी ना, हाँ, पहले कहावत थी ना कि रिजर्वेशन और चालू। तो चालू अश्लील वो बहुत भीड़ होती है, और रिजर्वेशन में तो कुछ ही लोग, तो रिजर्वेशन। ये सही बात है। इतनी समय जो भी गाने आ रहे हैं वो एक हिसाब से देखा जाए तो हर जगह सुनने के लायक गाना नहीं आ रहे हैं, और बिरहा जगत में हो सकता है कि 99% कलाकार ऐसे होंगे जो अच्छा गाना गाते हैं, समाज के लिए एक संदेश देते हैं, लेकिन इन लोगों का गाना नहीं चलता है। वहीं पर एक कलाकार ऐसे ऐसे गाना गाते हैं कि जो बहन बेटियों के साथ, घर वालों के साथ बैठकर आप पूरा गाना पूरी तरह से नहीं सुन सकते हैं, और उनका गाना चलता है, जबकि अच्छा गाना नहीं चल रहा है। इसके पीछे ये है कि हम लोग शायद खुद गलत सुनना पसंद करते हैं, इसलिए वो गाना वायरल होते हैं। अगर यहाँ के लोग, यहाँ की भोली भाली जो जनता और यहाँ के जो दर्शक हैं अच्छी चीज़ों को सुनना पसंद कर दे, तो ये सारी चीज़ें फिर से जागेगी और तरक्की करेगी और फिर से फले फूलेगी। और यहाँ के लोग सुनना पसंद कर देंगे तो नहीं पसंद करेंगे, तो यही सब गंदी चीज़ें चलती रहेगी, और आने वाले समय में हमारे गांव स्तर पे जो मिट्टी की सुगंध आती है गीत संगीत से, वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगी। सही बात है जी। तो मेरा जो है 2015 में आकाशवाणी पास हुआ था, उसमें से मैंने 5 साल गाया। अच्छा, 2015 से 5 साल आप आकाशवाणी कलाकार थे, उसमें गाना गाया। जी, वो 5 रिकॉर्डिंग हुई है बस। अच्छा, 5 साल में 5 साल में 5 बार, बस 5 बार बस। वो तो बहुत मेहनत से इतना हो गया। बताइए, सरकार की विडम्बना है। प्रयागराज आकाशवाणी में एक कलाकार हैं
5 साल में 5 बार सिर्फ कार्यक्रम लगा। हम दूरसंचार से और प्रसारण मंत्रालय से ये कहना चाहेंगे कि हर जिला में एक रेडियो स्टेशन छोटा खुलना चाहिए, जो उसी जिले का अपडेट हर दूसरे घंटे पे मिलना चाहिए, चाहे वो गीत संगीत हो या खबरें हो या जो भी चीज़ें हो। रेडियो में आकाशवाणी का एक जिला लेवल पे एक बनना चाहिए, वहाँ के लोग वहीं पे अपना प्रचार करें, गीत संगीत के माध्यम से एक दूसरे को अपनी बातें दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा दूसरे प्रदेशों में है। हम हरियाणा गुड़गांव गए थे, वहाँ पे देखा है जितने भी टीवी सीरियल चल रहे हैं उन टीवी चैनलों पे उसी ज़िले का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम अगर दिखाना चाहे तो टीवी पे देख सकता है हर जगह। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। ये बुद्ध नगरी है, बुद्ध भगवान की नगरी है, तपोस्थली है। कौशाम्बी, खास तौर कौशाम्बी में तो होना चाहिए, लेकिन कौशाम्बी इतनी पवित्र भूमि द्वाबा क्षेत्र में सरकारें कुछ नहीं सोच रही है। और हम चाहते कि वाकई में यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग की तरफ से जो है एक संग्रहालय होना चाहिए और कम से कम आकाशवाणी हो। आकाशवाणी नहीं हो सकता तो उसके बाद जो है सांस्कृतिक मंत्रालय का कोई न कोई एक टूक होना चाहिए, जिससे कलाकारों को यहाँ पर उनका मनोबल बढ़े। हम चाह रहे हैं कि अब किसी न किसी ने एक मीटिंग करके इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो भी सांसद विधायक जीते, हाँ, वो कलाकारों के लिए वो जीते तो उसकी जो है बात वो पार्लियामेंट में उठाए और उनके विकास होना चाहिए। जितने भी कलाकार इस वीडियो को देख रहे हैं या जहां तक देखेंगे, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जितने भी आर्टिस्ट कलाकार हैं, आप लोग एक अपना खुद का यूनियन बनाएं और यूनियन बनाकर अपने टीम को सरकारों से अपना मुद्दा रखें और उनसे अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। देखिए, पहले जो है केंद्र में सरकार जो है लागू किया था, व्यक्तिगत ग्रांट मिलते थे 1 लाख से 5 लाख रुपए तक, जो कलाकार बच्चों को सिखलाने में उसको योगदान मदद मिलती थी, अच्छा मंच लगता था उसके लिए, वो भी सरकारें बंद कर दिए हैं। बताइए, ये मंच लगते थे सरकारी, वो भी बंद हो गए हैं। केवल वो जो है जो जिनकी संस्था है कंप्लीट, उन्हीं को मिलता है, बाकी और कलाकारों को नहीं। मनोरंजन विभाग के अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि इस चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करें, नहीं तो ग्रामीण स्तर पे ये जो मिट्टी की सुगंध खत्म हो जाएगी। कौशाम्बी के आला अधिकारी कलाकारों का कार्यक्रम थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। बाकी सारा पैसा लाइट में और सब साउंड में इधर उधर करके पूरा खर्च करके दिखा देते हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना, कहीं न कहीं हमारे आला अधिकारियों की भी गलतियां हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं कलाकारों तक। हम ये बात, ये कड़वी सच्चाई है कौशाम्बी की। यहाँ पे कई करोड़ों में फंड पास होता है कौशाम्बी महोत्सव में कलाकारों के नाम से। एक सरकार से निवेदन है कि इन कलाकारों पर ध्यान दें और अपने हर जनपद स्तर पे उनकी जो है गणना होनी चाहिए, कितने कहाँ कलाकार हैं, और अगर नहीं उन लोग को वो है तो कलाकार के द्वारा जो है उसकी गणना करवा ली जाए और गणना हो जाए। उन कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। और तमाम सरकार दिखाती है कि ये होता है वो होता है, पर हमारे समझ में बहुत कुछ होता नहीं है। कला ही सब कुछ है, कलाकारों की बदौलत आज भारत देश महान है। लेकिन कलाकार के लिए जो हमारे समाज के तमाम जिम्मेदार लोग हैं, जो कलाकारों पर बहुत कम ध्यान देते हैं, और हमारे नेतागण कलाकार के बदौलत चुनाव जीत जाते हैं, उनसे प्रचार प्रसार करा लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो पार्लियामेंट में कभी भी कलाकार का नाम ही नहीं लेते, कोई चर्चा नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते। खत्म हो। मेरी एक शिकायत है, हमारे जयकरण जीत ने, पूरे कौशाम्बी कलाकार हैं, गवाह हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय, उत्तर मध्य सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से हमारे मंझलपुर में जो है विकास भवन सभागार में कलाकारों का ऑडिशन के लिए जो है अलाउ हुआ, और सब कलाकार जो है अपना अपना पार्टी लेकर के वहाँ गए, ऑडिशन दिए। और जब हम सूचना अधिकारी के माध्यम से रिजल्ट हमें जानकारी हुई, तो कौशाम्बी के 2-3 कलाकार A ग्रेड में पास हुए, बाकी और B में हुए थे, और A ग्रेड में मैं हूँ और एक मुंशीलाल सोनकर थे,
और संतोष थे रेही के, इस तरह से तो थे। लेकिन मैं ये दुर्भाग्य है कि हम एक ग्रेड में पास तो हो गए, 1 साल बीत गया पूरा, आज तक उस पर कोई भी अधिकारी ये नहीं पूछा कि अब आप पास हो गए तो आपके लिए कुछ काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई जानकारी नहीं। अगर एक पार्टी के लेके कलाकार जाता है तो पूरे पार्टी का खर्चा उठाना, उसका किराया भाड़ा नाश्ता पानी ऑडिशन में सरकार देती नहीं है। और उसे साल भर बीत गया, उसको सूचना भी नहीं दिया जा रहा कि तुम ए ग्रेड में हो, तुम्हारा कहीं कार्यक्रम लगेगा, आप चिंता ना करें, ये भी नहीं सूचना दिया जा रहा। ये कैसी विडम्बना है सरकार की। जो गीत आपको पसंद आए, 1-2 लाइन गुनगुनाना। जी, 2 लाइन गीत है। एक धर्म पत्नी अपने पति से कहती है कि पानी बरसे न गर्मी मारे जान पिया, कैसे लागी धान पिया ना। इस समय बारिश नहीं हो रही है और पानी की सख्त आवश्यकता है, सूखा घोषित होने वाला है। कि पानी बरसे न गर्मी मारे जान पिया, कैसे लागी धान पिया ना। पिया प्रदेश में है, सैया गैल तू भिलाई, हमके गैल तू भुलाई, हमके गैल तू भुलाई, हमके गैल तू भुलाई। जुलाई आई गई, कैसे लागे धान पिया, गर्मी मारे जान पिया ना। क्या बात है। पानी बरसे ना गर्मी मारे जान पिया, कैसे लागी धान पिया ना। ये चाहेंगे कि आप भी कोई गीत गुनगुनाएं थोड़ा सा, ताकि हम अपने ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स लोगों को आपका गीत सुनाएं। नहीं, इस वक्त स्थिति बड़ा गंभीर है देश का। हाँ। तो मैं क्या गाऊं, चलिए 1 लाइन केवल बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा। और जनता तबाह भइले, बढ़ल जल रेट हो, महंगाई आयल भैया, कैसे भरी है पेट हो। सही बात है। महंगाई आयल भैया। कि महंगाई से हमें जो है सरकार से निवेदन है कि छुटकारा दिलाएं, कोई न कोई व्यवस्था कराएं, रोजी रोजगार दिलाएं। ये भी न लगे ना कि महंगा हर चीज़ है, भाई उतनी कमाई भी होनी चाहिए। तो सरकार से ये निवेदन है, ये चीज़ होना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ न बोल करके बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन से अगर कलाकार अपने आप पर एकता बनाए और संगठन बनाए, वो करे, तो ये नुकसान सरकार को होगा। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, जिस भी विभाग ने आंदोलन नहीं किया ना, उसका हक नहीं मिला है, ये सच्चाई है। हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है, जो हमारे गुरु जी हैं अतुल यदुवंशी जी, इलाहाबाद प्रयागराज के, उनके माध्यम से उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत दौलत उन्होंने समाज के प्रति खर्चा किए। और ऐसा कोई राज नहीं है जहाँ पर उन्होंने न गए हों। और उन्होंने हर कलाकारों को खोजे, हर विधा कलाकारों को खोजे। और उन्होंने बहुत बड़ा एक कलाकारों का जत्था उनके पास है, पर वो नहीं चाहते कि हम आंदोलन करें। वो कभी कभी सरकार से, चाहे वो संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, चाहे जहाँ, वो केवल अपनी बात रखते हैं कि हमें कलाकारों का हक अधिकार मिलना चाहिए। और किस लिए कलाकार अहिंसा का पाठ कभी नहीं पढ़ा है। किसी को अहिंसा हो या किसी देश का माहौल खराब हो, तोड़ फोड़ हो, ये कलाकार संवेदनशील होता है। कलाकार समाज की भला के लिए वो अपनी भाव को रखता है, दूसरे को रुला देता है, खुद रो देता है। वो देश के हृदय सम्राट है वो, और कलाकार। तो इसलिए कलाकार जल्दी ऐसा नहीं कदम उठाएंगे, लेकिन जो सब्र करे उसके लिए सरकार से निवेदन है कि उसका सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए और लोगों तक शेयर किया जाए, ताकि और भी कलाकारों को तक पहुँचे
और वो भी इस बात पे अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उनकी राय क्या है। और इस वीडियो में जितनी भी सारी बातें हुई हैं उन सारी बातों पे अपनी अपनी राय ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो के सर्वे के बाद क्या लोगों के मन में चल रहा है, क्या ये सारी चीज़ें गलत है या सही है। इस बात पे कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे। और फिलहाल जितनी भी बातें हुई है ये सारी बातें उचित हैं, इन सभी बातों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी, मैं कौशाम्बी से अनिल कुमार रोहित कुमार के साथ। जय हिंद।